क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजा जिसने लाखों लोगों पर विजय प्राप्त की, वही बाद में शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा संदेशवाहक कैसे बन गया? ये कहानी है सम्राट अशोक की। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बचपन से ही वे साहसी, बुद्धिमान और युद्ध कौशल में निपुण थे। इतिहासकारों के अनुसार वे अपने दुश्मनों के लिए बेहद कठोर माने जाते थे। 273 ईसा पूर्व के आसपास अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने। उस समय मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। लेकिन अशोक की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन करना चाहते थे। उनकी नज़र अब कलिंग पर थी, जो आज के ओडिशा क्षेत्र में स्थित था। फिर आया वह युद्ध जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कलिंग युद्ध अत्यंत भयंकर था। हजारों सैनिक मैदान में लड़ रहे थे। तलवारों की टक्कर, घोड़ों की दौड़ और चारों ओर चीख पुकार का माहौल था। इतिहास के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी अधिक घायल हुए। युद्ध तो अशोक जीत गए, लेकिन जब उन्होंने युद्ध के बाद का दृश्य देखा तो वे अंदर से टूट गए। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं, घायल लोग दर्द से कराह रहे थे, परिवार बिछड़ चुके थे। कहा जाता है कि इसी दृश्य ने अशोक के मन को झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि युद्ध जीतकर भी उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। यहीं से अशोक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति, करुणा और मानवता का संदेश फैलाना शुरू किया। अशोक ने जगह-जगह स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर उनके संदेश लिखे गए। उन्होंने लोगों को धर्म, नैतिकता और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित किया। आज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में दिखाई देने वाला अशोक स्तंभ भी उन्हीं की विरासत का हिस्सा है। इतना ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना अशोक चक्र भी सम्राट अशोक से ही जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल जीतने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को समझकर स्वयं को बदलने में होती है। यही कारण है कि आज भी उन्हें भारत के सबसे महान शासकों में गिना जाता है।